हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं अर्जुन धुआ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओस्कर क्लासेस पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। ए पार्ट हमने कल की वीडियो में कंप्लीट किया था। आज जो है हम 9 का बी पार्ट देखेंगे। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड आल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन में क्या आ गया, साथ में अकाउंटिंग इक्वेशन तो बनानी ही है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, फिर से एक बैलेंस शीट और बनानी है। तो देखिए इसको किस तरह से हमने करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट ट्रांजैक्शन, रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रघु ने अपना बिजनेस जो है कैश के साथ स्टार्ट किया। कितना कैश है, 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख के हिसाब से आपने एक इक्वेशन क्रिएट करनी है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, इसमें हमारे पास कैश क्या होता है, आता है। कैश क्या होता है, आता है। आता है तो मतलब इंक्रीज होगा तो प्लस करना है। साथ ही साथ आपने क्या करना है, कैपिटल में भी चेंज करना है, क्योंकि कैपिटल में चेंज होगा, आपकी बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कैश में प्लस होगा, कैपिटल में प्लस होगा। कितना, 1.5 लाख। तो इसको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट हमने सीखा हुआ है सेम उसी में हमने लिखना है। तो सबसे पहले हमने लिखा नंबर 1, रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कैश में चेंज होगा 1.5 लाख आएगा, और कैपिटल में भी चेंज होगा, कैपिटल में भी 1.5 लाख आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, ट्रांजैक्शन होते ही आपने क्या करना है, एकदम सही बताया है, लाइन लगानी है। तो लाइन ड्रॉ कर लें इस तरह से प्रॉपर। फिर आप क्या करेंगे, 1.5 लाख में नो चेंज, तो यानी कि 1.5 लाख का 1.5 लाख एज इट इज। पहली एंट्री तो मैंने आपको बताया हुआ है एज इट इज आती होती है लाइन लगाने के बाद। ये क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए फर्स्ट एंट्री के बाद, फर्स्ट ट्रांजैक्शन करने के बाद, कि हमारी जो इक्वेशन है वो सही है या नहीं। ठीक है, इसलिए हम करते हैं इसको। इसी तरह से नेक्स्ट प्रेडिक्ट करते हैं हम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, बोट गुड्स फॉर कैश 80,000 एंड ऑन क्रेडिट 40,000। तो इसमें क्या है, जैसे कि 9th की जो ए पार्ट था उसमें भी ये ट्रांजैक्शन आई हुई थी ना। तो वीडियो को पॉज करके देखते हैं कौन सबसे पहले करके मुझे कमेंट करेगा। चलिए देखते हैं। आई थिंक आप सबने किया होगा, और नहीं किया तो चलिए मैं बैठा हूं करवाने के लिए, तो आप उसमें देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है, आपने क्या किया, सामान खरीदा है कैश में। कैश में सामान खरीदने से क्या होगा, कैश में सामान खरीदने से क्या होगा, कैश जाएगा, यानी कि डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, 80,000। ठीक है, सामान कितना आएगा, सामान चाहे उधार में खरीदो चाहे कैश में, बिजनेस में तो सामान आ गया। 80,000 प्लस 40,000 कितना होता है, 1,20,000। 1,20,000, तो ये क्या होगा, ये प्लस होगा। अब उधार में सामान खरीदा है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, यानी कि क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे। यस सर, इंक्रीज होंगे। तो लिखेंगे हम क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे। और कितने इंक्रीज होंगे, 40,000 से इंक्रीज होंगे। तो इनको अब हमने नोट करना है। तो देखिए किस तरह से नोट करना है। कैश में 80,000 लेस करना है, स्टॉक में 12,000 ऐड करना, 1,20,000 ऐड करना है, और क्रेडिटर्स में 40,000 लेस करना है। तो देखिए सेकंड नंबर के ट्रांजैक्शन में, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, 80,000 क्या करना है, लेस करना है। 80,000 क्या करना है, लेस करना है। 1,20,000 स्टॉक में 1,20,000 ऐड करना है। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या करना है, क्रेडिटर्स में भी चेंज करना है। क्रेडिटर्स में भी कितना लाना है, 40,000 ऐड करना है। तो उसको ऐड कर दिया। तो यहां से अब हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन लिखते ही क्या करनी होती है, एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब दोनों लाइंस के बीच में जो अमाउंट्स हैं उनको प्लस या माइनस करना है। तो 1,50,000 में 80,000 लेस करना है, तो रिजल्ट 70,000 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, स्टॉक में नो चेंज है, यानी कि अब तक कुछ भी नहीं हुआ, पहली बार आया तो पहली अमाउंट तो सेम ही आएगी, 1,20,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स में चेंज, देखिए 40,000 का अब आया है, पहली बार है तो सेम अमाउंट है। कैपिटल में नो चेंज, तो अमाउंट एज इट इज आई है। ठीक है, कैपिटल में नो चेंज के कारण एज इट इज अमाउंट आई है। अब उसको हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं, फिर उसको सोल्व करना सीखेंगे किस तरह से होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग 75,000 रुपीज। सामान जो है वो 75,000 का है। सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 33 1/3, यानी कि 33 कंप्लीट 1/3%। हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, जिसकी हाफ पेमेंट कैश में आ गई है।
तो देखिए इसको कैलकुलेशन को सोल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 75,000 जो कि हमारी कॉस्ट बताई गई है सामान की, मल्टीप्लाई। अब देखिए इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो ये क्या बनता है, 3 को 33 से मल्टीप्लाई प्लस 1, 100/3, 100/3 मल्टीप्लाई, परसेंटेज से नंबर में आ रहे हो तो 1/100, ठीक है। नहीं तो आप इसको ध्यान भी रख सकते हैं, जब भी आपके पास 33 कंप्लीट 1/3 परसेंटेज आएगी, आपने उसको क्या लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है, 1/3 लिखना है, क्या लिखना है, 1/3, यानी कि जो भी अमाउंट होगी उसका 1/3 कर देंगे। 75,000 का 1/3 यानी कि 3 से डिवाइड करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, 25,000 आएगा। कितना आएगा, 25,000। ये क्या आया हमारा प्रॉफिट, ये क्या आया हमारा प्रॉफिट। अब क्या करना है, इसको 75,000 में ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, सेल्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। कितना आएगा, सेल 1 लाख आएगा। वेरी गुड, सेल्स कितनी आ गई, 1 लाख। हाफ पेमेंट किस में रिसीव हुई है, कैश में, और हाफ पेमेंट उधार में। वेरी गुड, अब इसको हमने लिखना है, ठीक है। हाफ पेमेंट किस में हुई है, उधार में, और हाफ कैश में। तो देखिए हम सेल्स की वैल्यू से सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सेल्स कितनी आई, 1 लाख, कॉस्ट कितनी है 75,000, लेस करने के बाद अमाउंट क्या आएगी, 25,000। तो ये प्रॉफिट है, ये कैपिटल में चेंज करवाएगा, ये कैपिटल में ऐड करना है, ऐड करना है कैपिटल में, ठीक है। पहली अमाउंट आ गई। अब कैश भी आएगा, कितना, 50,000, कितना, 50,000 कैश प्लस करना है। और स्टॉक, स्टॉक वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी, 75,000, तो ये लेस करना है किसमें, स्टॉक में, ठीक है। और इसी तरह से एक दो, तीसरी चीज क्या हो सकती है इसके अलावा, मतलब इन तीनों के अलावा और क्या हो सकता है। सर आपने ना बोला है क्वेश्चन में, उधार में भी सामान आपने बेचा है तो डेटर्स क्रिएट होंगे। यस, एकदम सही बताया आपने, डेटर्स क्रिएट होंगे। तो डेटर्स कितने के बनेंगे, 50,000 के डेटर बनेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम डेटर्स 50,000 प्लस होंगे। तो ये 4 इफेक्ट होंगे, क्या होंगे, 4 इफेक्ट आएंगे इस ट्रांजेक्शन के। तो इसको अब हमने नोट करना है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको सिखाया, 50,000 कैश में ऐड होंगे। वेरी गुड, हमने लिख दिया, इन्होंने भी कहा यस, एकदम सही बताया आपने। फिर हमने कहा स्टॉक में जो है 75,000 लेस होंगे क्योंकि वो उसकी कॉस्ट थी, तो यहाँ पे भी लेस किया हुआ है। वेरी गुड, ये भी आपका सही हुआ। डेटर्स भी क्या करना है या नहीं करना, यस सर करना है 50,000। वेरी गुड, ये भी हमारा सही आ गया। अब कैपिटल में चेंज होगा सर प्रॉफिट के नाम से, तो यहाँ पे 25,000 ऐड करती है। वेरी गुड, आपको ट्रांजैक्शन करनी आ गई। अब क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इन दोनों लाइंस के बीच में जो अमाउंट है प्लस माइनस करने वाली, उसको हमने प्लस माइनस करना है। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे 70,000 में 50,000 ऐड करने हैं, 70,000 में 50,000 ऐड करने हैं, तो अमाउंट क्या आएगी, दोनों का टोटल कितना होता है, 1,22,000। तो 1,20,000 कितना, 1,20,000 हो गया। उसके बाद क्या करना है, 1,20,000 में 75,000 लेस करने हैं स्टॉक में से। तो लेस करने के बाद रिजल्ट 45,000 आ जाएगा। डेटर्स पहली बार आए हैं तो एज इट इज अमाउंट आएगी। क्रेडिटर्स में नो चेंज, इसलिए एज इट इज अमाउंट आई। कैपिटल में 25,000 ऐड होंगे तो अमाउंट आएगी 1,75,000 रुपए। तो जैसा कि मैंने आपको जो चीज अभी रफली करके सिखाई है, आपको उसको वर्किंग नोट में लिखना है। वर्किंग नोट आपके लिए मैंने तैयार कर रखा है, देखिए इस तरह से आपने ये नोट करना है। लिखना क्या है, आपने क्या वैल्यू निकाली थी, सेल्स की वैल्यू निकाली थी, तो हम वही लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग वैल्यू या सेल्स वैल्यू, ठीक है, या सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो हमें क्वेश्चन में गिवन था 75,000। उसके बाद बोला 33 कंप्लीट 1/3, 75,000 का कितना होगा, तो वो हमने बताया 25,000 होगा। तो ये प्रॉफिट है, इसे ऐड करना है, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1 लाख रुपए। फिर हमने कहा 50,000, 50,000 जो है 50% ये हमें कैश में मिला, तो बाकी किस में मिला, उधार में, तो उसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छे से समझ आ गया। चलो वेरी गुड। जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में 4th पार्ट देखेंगे हम ट्रांजेक्शन का। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 रुपीज सोल्ड एट 12,000 ऑन क्रेडिट। अब क्या हुआ, आपने ना क्या किया, सामान जो कीमत थी 10,000 रुपए थी, कितनी थी, 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज वाले सामान को आपने कितने में सेल कर दिया, 12,000 में सेल कर दिया। प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आया 2,000 रुपए। कितना आया प्रॉफिट, प्रॉफिट आया
प्लस करेंगे 2000 रुपये किस दर, कैपिटल में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे, सामान की कीमत कितनी है 10,000, तो स्टॉक में क्या करेंगे, स्टॉक में लेस कर देंगे कितना 10,000। और क्या होगा, उधार में बेचा है, कैश तो आया नहीं, उधार में बेचने से कैश तो आता नहीं है, तो क्या हुआ, हमारे डेटर्स क्रिएट हुए, डेटर्स लिखेंगे अब हम, डेटर्स क्रिएट हुए कितने रुपए के, 12,000 के, तो हमने लिख दिया। तो इस तरह से आपने ये ट्रांजैक्शन को लिखना है रफ में, और अब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट के अंदर इसको पुट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आप अभी लिखा क्वेश्चन में क्या था, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 रुपीज सोल्ड फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट, कैश में नो चेंज, हमने लिखा ही नहीं था कैश, हमने लिखा था स्टॉक में 10,000 लेस होंगे सर, तो हम देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है 10,000 लेस कर दो, हमने भी लिख कर दिए। उसके बाद उसने बोला डेटर्स बनेंगे 12,000 के तो प्लस होंगे, तो यहाँ पे भी हमने 12,000 प्लस कर दिए डेटर्स के नाम के। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स तो नो चेंज, कैपिटल में प्रॉफिट आया था 2,000 का, तो उसको भी ऐड कर दो, तो ये हमने ऐड कर दिया। जैसे ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं, फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब क्या करेंगे, 1,20,000 में नो चेंज, तो 1,20,000 एज इट इज, 45,000 में 10,000 लेस करेंगे, 35,000 35,000 रुपीज आ जाएगा, 50,000 प्लस 12,000 62,000 आ जाएगा। क्रेडिटर्स में नो चेंज, तो 40,000 एज इट इज, कैपिटल में चेंज आएगा 2,000 का प्लस करना है, तो 1,75 में 2,000 ऐड करते ही 1,77 यानी कि 1,77,000 हमारा रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करते हैं, पेड फॉर रेंट 2,000 एंड सैलरी 4,000। अब आपने क्या किया, सैलरी पेमेंट की है, कैश में जाएगा, यस सर कैश में से जाएगा। रेंट पे किया, वो भी कैश में से लेस होगा, यस सर। और क्या होगा, कैपिटल में भी लेस करेंगे, हम क्या करेंगे, कैपिटल में लेस करेंगे क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। तो लिखते हैं हम कैश और कैपिटल, कैश और कैपिटल लेस करेंगे कितना, 2,000 प्लस 4,000 6,000, 6,000। तो ये लो जी, ट्रांजैक्शन का रिजल्ट आ गया हमारे पास, इसको हमें नोट करना है। तो हमने लिखा रेंट एंड सैलरी पेड 6,000 फ्रॉम कैश, 6,000 लेस फ्रॉम ऑल्सो कैपिटल, कैपिटल्स में भी 6,000 लेस हो जाएंगे एक्सपेंस के नाम का। तो अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो चलिए 1,20,000 में से 6,000 लेस करते ही 1,14,000 यानी कि 1,14,000। स्टॉक में नो चेंज, तो 35,000 एज इट इज, डेटर्स में नो चेंज 62,000 एज इट इज, क्रेडिटर्स में भी नो चेंज 40,000 एज इट इज। 1,77,000 में से 6,000 लेस करते ही हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1,71,000 रुपीज। लास्ट और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारी इस क्वेश्चन की क्या रहेगी, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 18,500 फॉर कैश। सर यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उल्टा, सर यहाँ पे वैल्यू कम हो गई, तो कम होने से क्या होगा, अगर आप वैल्यू बढ़ाकर बेचते हैं तो आप क्या कहते हैं, मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर कम करके बेचेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, कैश में बेचा है तो कैश में चेंज होगा 18,500 का, स्टॉक वैल्यू लेस होगी 20,000, और क्या होगा सर, कैपिटल में चेंज करते होते थे तो इधर भी कैपिटल में चेंज होगा अभी भी, है ना, तो कैपिटल लिखेंगे, कितना चेंज होगा, डिफरेंस कितना है इन दोनों का 1,500, कितना है 1,500, ठीक है। अंदाजा नहीं लगाना होता, कई बार कई बच्चे इसको देखते हुए 2,500 भी आंसर देते हैं, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है 1,500 आंसर है, करके देख लें, अगर यकीन नहीं होता तो करके देख लिया करें, ऐसे कभी भी हवा में आंसर नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे 1,500 लेस हो जाएगा, तो इसको हम नोट करते हैं। तो देखिए गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 18,500 रुपीज फ्रॉम कैश। तो कैश में सबसे पहले हमने क्या कहा था, ऐड होगा 18,500, 18,500 हमने कहा था ऐड होगा, तो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्टॉक में से लेस होगा 20,000, हमने लेस भी कर दिया। कैपिटल में लॉस होगा तो लेस करेंगे 1,500 रुपये। ट्रांजैक्शन की हमने एंट्रीज लिख ली, जहां जहां इफेक्ट होना था इनका, फिर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। हाँ जी, कैश में 1,14,000 में 18,000 ऐड करते ही 1,32,000 आएगा,
लेकिन 500 भी है तो 500 भी लिख लेना है, यानी कि 1,32,500। स्टॉक 35,000 का था, लेस होके 20,000, कितना रिजल्ट देगा? 15,000 देगा। डेटर्स में नो चेंज, क्रेडिटर्स में नो चेंज, जो हमारी कैपिटल है उसमें चेंज आएगा, 1500 लेस होना है, 1,69,500 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अकाउंटिंग क्वेश्चन तो अब बन गई, अब क्या करना था? क्वेश्चन लिखा था बैलेंस शीट भी बनानी है, बोला था ना क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट प्रिपेयर करो। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना बैलेंस शीट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करो। तो बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से ये बैलेंस शीट रहेगी आपकी। तो ये आपकी बैलेंस शीट है। तो सबसे पहले उसके अंदर हमने देखा था हमारे पास कैश लिखा हुआ था, लिखा होता है कैश, 1,32,500 हमने कैश लिखा। उसके बाद स्टॉक अमाउंट थी 15,000, तो हमने उसको लिखा। उसके बाद डेटर्स थे जिसमें हमने चेंज नहीं करना था, वो 62,000 रुपीज के थे। तीनों का टोटल करेंगे, रिजल्ट आएगा 2,09,500। इसी तरह से क्रेडिटर्स और कैपिटल दोनों भी हम वो भी लिख देंगे। जो लास्ट अमाउंट आती है ना, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लास्ट अमाउंट आई हुई है, ये वाली अमाउंट, इसको लिखना है, ठीक है। इसको लिखेंगे 1,32,500 प्लस 15,000 प्लस 62,000, दूसरी तरफ में 40,000 और 1,69,500, ठीक है। इसको आपने लिखना है। तो इस तरह से जो है आपकी ये क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको सारी की सारी जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं मेरे चैनल के थ्रू आपके पास, वो आपको टाइमली मिल जाएं और आप उसको वीडियोस को देख पाओ।